आगे है, देखिए कि न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना, परंतु जब तुम लालायित हो जाओगी उन मंदिरों को देखने के लिए, तो ऐसी स्थिति में मंदिरों को देखने की जो उत्सुकता तुम्हारे मन में उत्पन्न होगी, उस पर तुम किसी प्रकार का रोक मत लगाना। मथुरा को देखोगी, अपनी पवन दूतिका से राधा कह रही, जब तुम मथुरा को देखोगी तो तुम्हारे अंदर इस तरह का भाव जगेगा कि हम उसे तुरंत देख लें, उसके एक एक मंदिरों को देखें। तो अगर ऐसा भाव तुम्हारे अंदर उत्पन्न होता है, और जाहिर सी बात है, स्पष्ट बात है कि मंदिर इतने सुंदर हैं कि ऐसा भाव तुम्हारे के अंदर जागेगा, तुम उसे देखने के लिए लालायित हो जाओगी, उत्सुक हो जाओगी, तुम्हारे अंदर देखने की जिज्ञासा उत्पन्न हो जाएगी। अगर ऐसी स्थिति तुम्हारे अंदर उत्पन्न होती है तो उस पर रोक मत लगाना, अपने मन को दबाना नहीं, उस पर किसी तरह का रोक मत लगाना, ठीक है। बल्कि उस मथुरा नगरी की अनुपम शोभा को देखकर, देखिए यहाँ पर तू होवेगी चकित, लख के मेरु से मंदिरों को, अभी इसको बाद में बता रहे हैं कि परंतु ऐसी स्थिति में मंदिरों को देखने की जो उत्सुकता तुम में उत्पन्न होगी, उस पर रोक मत लगाना, किंतु उस मथुरा नगरी की अनुपम शोभा को देखकर उस पर मोहित होना, चकित होना, खुश होना, प्रसन्नचित होना। क्लियर है? आसान सा अर्थ है, ठीक। आगे है, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। अर्क का मतलब मैंने बताया है आपको, सूर्य, ठीक है। तो इसका अर्थ निकालिए कि तुम सूर्य के समान चमकते हुए कलशों से युक्त, तुम सूर्य के समान चमकते हुए, आभा वाले चमकते हुए कलशों से युक्त, आभा वाले कलश आया है, चमकते हुए कलशों से युक्त मेरु आया है, सुमेरु पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देखकर आश्चर्यचकित होना, या सुमेरु जैसे पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देखकर तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे। ऐसा है मथुरा में मंदिर, जिसे तुम देखोगी हे पवन दूतिका, ऐसे ऊंचे कलश और ऊंचे ऊंचे शिखर वाले मंदिरों को देखकर तुम उस पर आश्चर्यचकित हो जाओगे। बोलिए, समझ में आया कि नहीं? चलिए आगे है, देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, किंवा लेकर रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। ध्यान दीजिए आप, इसमें कोई शब्द कठिन नहीं है। नाना का मतलब होता, नाना वाद्यों, अनेक प्रकार के वाद्यों, ठीक है। कीवा का मतलब होता है अथवा, कीवा का मतलब होता है अथवा। मधुर रव का मतलब आवाज, ध्वनि, शब्द, ठीक है। बाकी सब वही है। तो आगे देखिए कि आगे राधा पवन से कह रही है कि जब मथुरा के मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही हो, देखिए, देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। आगे राधा पवन से कह रही है कि जब मथुरा के मंदिरों में पूजा अर्चना हो रही हो तो तुम उस समय वहां जाकर, आगे है नाना वाद्यों आया है ना, तुम वहां जाकर बज रहे वाद्यों की ध्वनि से, बज रहे वाद्यों की ध्वनि में अपनी ध्वनि को मिलाकर, देखिए, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। वहाँ नाना प्रकार के वाद्य मंदिर हैं, घंटा घड़ियाल बज रहा है, वहाँ जाकर पवन जब चलता है तो आप देखते हैं उसमें से एक आवाज़ निकलती है। कवि के कहने का तात्पर्य है कि तुम भी अपनी आवाज़ को, जब मथुरा जाओगी और वहाँ के मंदिरों को देखने जाओगी, तो जब वहाँ पूजा अर्चना के समय घंटा घड़ियाल भजन कीर्तन हो रहा होगा, तो ऐसी स्थिति में तुम भी अपनी आवाज़ को उन वाद्य यंत्रों के साथ
मिला देना, जिससे वहां की शोभा और बढ़ जाएगी। क्लियर है कि नहीं? फिर से देखिए आप, देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। आगे राधा पवन से कह रही है कि जब मथुरा के मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही हो तो तुम उस समय वहां जाकर बज रहे वाद्य यंत्रों की ध्वनि में ध्वनि मिलाकर उसकी मधुरता को बढ़ा देना। क्लियर है? आगे चलिए, और आगे है कीवा अथवा या, कीवा या अपनी इच्छानुसार। रुचिर का मतलब होता है जो रुचिर हो, जो पसंद हो, जो इच्छा हो, जो अभिलाषा हो। तो देखिए, कीवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, या अपनी इच्छानुसार किसी वृक्ष के शब्द रूपी फलों के स्वरों को, या अपनी इच्छानुसार किसी वृक्ष के शब्द रूपी फलों के स्वरों को सुनकर मुग्ध हो। आगे है धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। तो देखिए, मुग्ध हो अपने मधुर स्वर से उसका साथ देना। क्लियर है कि नहीं? साधारण सा अर्थ है बच्चों, आप ध्यान दीजिए, फिर से मैं पढ़ा दे रहा हूं कि देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, कीवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। आगे राधा पवन से कह रही हैं कि जब मथुरा के मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही हो, देखे पूजा समय मतलब मथुरा, मतलब जब तुम वहाँ जाओगी और मथुरा के मंदिरों में पूजा पाठ भजन कीर्तन हो रहा होगा तो क्या करना है? देखिए आगे, मंदिरों में तुम जाना, मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही हो उस समय, यदि वैसे यदि क्या वहाँ पूजा अर्चना बराबर की ही जाती है, तो तुम उस समय वहाँ जाकर बज रहे वाद्यों की ध्वनि में ध्वनि मिलाकर उसकी मधुरता को बढ़ाना। यहाँ आया है शब्द न, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। तुम भी अपनी सुरीली आवाज को मथुरा के मंदिरों में बज रहे वाद्य यंत्रों के साथ मिला देना, ठीक है, जिससे उस मंदिरों की शोभा और बढ़ जाएगी, वहां एक आकर्षक वातावरण उत्पन्न हो जाएगा। देखिए यहां पर साथ देने का मतलब है, कोई चीज अगर अच्छी हो तो उसमें और कुछ मिलाकर अच्छा कर दिया जाए। कहने का भाव यही है, कवि के कहने का तात्पर्य यही है। आगे देखिए कि कीवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, या अपनी इच्छानुसार किसी वृक्ष के शब्द रूपी फलों के स्वरों को सुनकर मुग्ध हो अपने मधुर स्वर से उसको उसका साथ देना। क्लियर है? आगे चलें। आप नहीं हो, सबसे बड़ी समस्या मेरे सामने यही है। वास्तव में मुझे जैसा पढ़ाना चाहिए मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। मैंने लगभग सारे वीडियो में ये बातें कही हैं कि आप लोगों के न होने पर वह स्थिति हमारे अंदर उत्पन्न नहीं हो पा रही है। मैंने प्रिंसिपल श्री आलोक सिंह से भी ये बात कही तो उन्होंने माना कि नहीं, जब बच्चे होते हैं कमेंट करते हैं तो उस समय पढ़ाने का आनंद कुछ और ही होता है। बहरहाल चलिए, पढ़ाना है तो पढ़ाएंगे ही। आगे है जाते जाते तू देखेगी जलद तन को, ध्यान दीजिए, तू देखेगी जलद तन को, जा वहीं तदगता हो, होंगे लोने नयन उनके, ज्योति उत्कीर्णकारी, मुद्रा होगी वर वदन की, मूर्ति सी सौम्यता सी की, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। सबसे पहले आप कठिन शब्दों का अर्थ जानिए। जलद तन का मतलब बादल के समान शरीर वाले, अर्थात श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का शरीर कैसा है? बादलों जैसा है, श्यामल श्यामल। आपने
कक्षा 10 में पढ़ा होगा माधवी वर्मा में। ठीक है, तो देखिए तदगता का मतलब तल्लीन हो जाना, निमग्न हो जाना, लीन हो जाना। तदगता उसकी गति के अनुसार उसमें लीन हो जाना, तल्लीन हो जाना, निमग्न हो जाना, डूब जाना, तमाम अर्थ हैं इसके। आगे है लोने का मतलब होता है सलोना, सुंदर। नयन का मतलब नेत्र। आगे है ज्योति उत्कीर्णकारी, प्रकाश बिखेरने वाले। ज्योति का मतलब होता है प्रकाश, उत्कीर्ण का मतलब होता है स्प्रेड आउट, फैलाना, प्रकाश फैलाने वाले। ठीक है, आगे है मुद्रा का मतलब होता है भाव भंगिमा, एक्टिविटी जिसको आप कहते हैं। ठीक है, मूर्त सी सौम्यता, मूर्त के समान सुंदरता, शांत, गंभीर, चुपचाप। ठीक है, सिक्त का मतलब, सिक्त होंगे सुधा से, सिक्त का मतलब होता है सना हुआ, सींचा हुआ, एक दूसरे में मिला हुआ। ठीक है, अब आप इसके अर्थ को जानें कि प्रस्तुत पहले प्रसंग में, प्रस्तुत कविता में राधा पवन को श्री कृष्ण की पहचान बताती है। भाई ठीक है, पवन दूतिका जा रही है, उसे कैसे पता होगा कि श्री कृष्ण कौन है? इस पर राधा अपने प्रीतम श्री कृष्ण की पहचान पवन दूतिका से बताती है। भाई संदेश किससे कहना है? पवन तो जानता नहीं है कृष्ण कौन है, लेकिन राधा जानती हैं, इसलिए अपने प्रीतम, अपने आराध्य, अपने पूज्य श्री कृष्ण के विषय में बताती हैं, उनके बारे में कि वे कैसे हैं। ठीक है, तो देखिए, तू देखेगी जलत तन को, जा वहीं तदगता हो। राधा पवन से कहती हैं कि मथुरा जाने के बाद, या राधा पवन से कहती हैं कि मथुरा जाने पर तुम बादलों जैसे श्याम वर्ण वाले, जलत तन, जलत का मतलब बादल, तन का मतलब शरीर। फिर से देखिए आप, राधा पवन से कहती हैं कि मथुरा जाने पर तुम बादलों जैसे श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण को उन्हीं में निमग्न होकर, लीन होकर, तल्लीन होकर देखोगे। उनमें निमग्न हो जाना, उनमें डूब जाना। कहने का मतलब, व्यक्ति जब अपने आराध्य में निमग्न हो जाता है, डूब जाता है, तभी कहीं उनकी प्राप्ति होती है। आसान सा काम नहीं होता है। पवन के लिए आसान कार्य नहीं कि पवन मथुरा पहुंच गया और वो श्री कृष्ण के विषय में जान गया। प्रभु के बारे में जानना इतना आसान है क्या? इसलिए राधा कहती हैं, फिर से देखिए आप, राधा पवन से कहती हैं कि मथुरा जाने पर तुम जलत तन, बादलों जैसे श्याम वर्ण वाले कृष्ण को उन्हीं में निमग्न होकर, लीन होकर, तल्लीन होकर देखोगी। ठीक है, और तदगता का मतलब तल्लीन हो जाना, लीन हो जाना, निमग्न हो जाना। और मेरे प्रीतम आराध्य श्री कृष्ण की आंखों से एक प्रकाश पुंज निकल रहा होगा। ध्यान दीजिए, होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। लोने नयन, सुंदर नेत्र, कमल नेत्र। तो तुम जब वहां जाओगी मथुरा, तो मेरे प्रीतम, मेरे आराध्य श्री कृष्ण की आंखों से एक प्रकाश पुंज निकल रहा होगा, ज्योति उत्कीर्णकारी, एक प्रकाश पुंज निकल रहा होगा। उनके सुंदर और सौम्य, यहां देखिए आप, मुद्रा होगी वर वदन की। वर का मतलब होता है श्रेष्ठ, वदन का मतलब होता है शरीर। मुद्रा भाव भंगिमा, मुद्रा होगी वर वदन की, मूर्त सी सौम्यता की। तो ध्यान आप दीजिए कि उनके सुंदर और सौम्य मुख को देखकर ऐसा प्रतीत होगा जैसे वह कोई मनोहर सौम्य मूर्ति। फिर से देखिए, ध्यान दीजिए कि उनके सुंदर और सौम्य मुख को देखकर ऐसा प्रतीत होगा जैसे कोई मनोहर और सौम्य मूर्ति हो।
शांत मूर्ति हो, सुंदर मूर्ति हो। आगे है, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। ध्यान दीजिए, राधा आगे कहती हैं कि जैसे ही मेरे आराध्य, जैसे ही मेरे प्रीतम श्री कृष्ण बोलना प्रारंभ करेंगे तो सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। मेरे प्रीतम, आगे राधा कहती हैं, मेरे प्रीतम श्री कृष्ण जैसे ही कुछ बोलना शुरू करेंगे, प्रारंभ करेंगे, तो तुम्हें उनके बोले हुए एक एक शब्द अमृत रस से सने हुए, सींचे हुए से प्रतीत होंगे। जब मेरे आराध्य तुमसे बोलना शुरू करेंगे तो तुम पाओगी कि उनके एक एक शब्द जैसे अमृत रस में सने हुए हैं, सिक्त हैं, सींचे गए हैं। ऐसा बोलते हैं मेरे प्रीतम आराध्य श्री कृष्ण। क्लियर है? आगे चलें, चलिए आगे। अब देखिए, नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, पीला क्या पहनते हैं, बता रही हैं अपने आराध्य के विषय में कि भाई तुम वहां जाओगी मथुरा तो मेरे आराध्य को कैसे जानोगी, कैसे पहचान पाओगे। उनका आइडेंटिफिकेशन कर रही हैं, अभिज्ञान पहचान बता रही हैं। देखिए, नीले फूले कमल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फवीला। और आगे है, छूटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। कठिन शब्दों का अर्थ जान लीजिए आप। कमल दल का मतलब होता है कमल पुंज, ठीक है। गात का मतलब शरीर, श्यामता का मतलब श्यामलापन, श्यामल। वसन का मतलब वस्त्र, कटी का मतलब कमर, पहनते एक शब्द आता है, पहनते का मतलब पहनना, जिसको आप अंग्रेजी में वियर कहते हैं, ठीक है, पहनना। क्लियर है? फबीला का मतलब सुंदर, ठीक है। फबीला का मतलब सुंदर दिखने वाला, अच्छा लगने वाला, बढ़िया लगने वाला। आगे है, अलग का मतलब होता है बाल, केस, जटा, जूड़ा। लेकिन केश और बाल अलग के सबसे नजदीक हैं, इसलिए केस या बाल आप समझिए। कांति का मतलब चमक, प्रतिभा, आभा। और सदवस्त्र का मतलब बढ़िया वस्त्र, सुंदर वस्त्र। नवल का मतलब नया। तन का मतलब शरीर। प्रभा का मतलब प्रकाश, शोभा। तो आप देखिए, अर्थ देखिए आप। आगे राधा पवन दूती से कहती हैं कि हे दूती, आगे राधा पवन से कहती हैं कि हे दूती, उनका सुंदर शरीर, ध्यान दीजिए, नीले फूले कमल सी गात की श्यामता है। मेरे प्रीतम, मेरे आराध्य श्री कृष्ण का शरीर कैसा है, वे कैसे दिखते हैं, कैसे लगते हैं, तो उसी के बारे में बता रही हैं राधा अपनी पवन दूती से। कि राधा पवन दूती से आगे कहती हैं कि हे दूती, उनका सुंदर शरीर नीले खिले हुए कमल के समान। हे दूती, मेरे प्रीतम, मेरे आराध्य का शरीर नीले खिले हुए कमल के समूह के समान। देखिए यहां आया है कमल दल, कमल के समूह के समान सांवला और अनुपम है, मनोहर है, अलौकिक है, अद्वितीय है, मनोहारी है, मन को आकर्षित कर लेने वाला है। मेरे प्रीतम का शरीर इस तरह का है, ठीक है। आगे चलिए, पीला प्यारा बसन कट में पहनते हैं फबीला। मेरे आराध्य क्या पहनते हैं उसके विषय में बताया है राधा ने कि मेरे आराध्य अपनी कमर पर पीतांबर अर्थात पीला वस्त्र, मेरे आराध्य अपने कटी प्रदेश पर कमर पर पीतांबर अर्थात पीला वस्त्र धारण करते हैं, पहनते हैं, ठीक है। और जो अत्यधिक शोभायमान होता है, जो अत्यधिक शोभित होता है, सुंदर लगता है, ठीक। आगे है,
फबीला का मतलब पहनते हैं, फबीला जो पीतांबर पहनते हैं, जो पीला वस्त्र वो अपने शरीर पर धारण करते हैं, वह उन पर बहुत ही जचता है। एक शब्द है जचता है, फबता है, ठीक है, सुंदर लगता है। आगे देखिए तीसरी लाइन, छूटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती। ध्यान दीजिए आप, उनके केसों से या बालों से, उनके केसों से या बालों से लटकती एक लठ। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे होते हैं या बड़े ही होते हैं जिनके बाल बड़े हो जाते हैं, एक लठ, एक बालों का समूह जब सिर के आगे होकर गालों के बगल से घूमता हुआ लटकता रहता है, तो उससे उस व्यक्ति की शोभा में और भी वृद्धि हो जाती है। ऐसा ही कहना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का। ध्यान दीजिए, छूटी काली अलख मुख की कांति को है बढ़ाती, उनके केसों से या बालों से लटकती एक लठ उनके मुखड़े की शोभा में और वृद्धि कर देती है। मेरे आराध्य के चेहरे पर केशों की एक लड़ी लटकती है, जिससे उनकी शोभा में और भी वृद्धि हो जाती है। केस लटक कर उनके मुख की कांति को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। ठीक है, आगे देखिए, सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। देखिए आप ध्यान दीजिए, सुंदर वस्त्र धारण किए हुए श्री कृष्ण, सुंदर वस्त्र धारण किए हुए श्री कृष्ण के सुंदर शरीर से आप देखिए ध्यान, फूटती सी प्रभा है, प्रकाश की किरणें निकलती हैं। सुंदर वस्त्र धारण करते हुए मेरे आराध्य के शरीर से प्रकाश की किरणें निकलती हैं, प्रकाश की आभा निकलती है। क्लियर है? ठीक है, मैंने 4 कविता पढ़ाई, कल फिर पढ़ाऊंगा। थैंक यू।